तो तो ये मेरा ये पॉइंट है कि हमेशा अभी भी एमआईएम और बीजेपी दोनों एक दूसरे को ताने बाने दे रहे हैं। कोई 15 मिनट 15 सेकंड बोल रहा तो कोई बोल रहा छोटा मेरे कब्जे में है, छोटा मेरी बात सुनता। भाई ये अवाम की मुद्दा है, ये अवाम की ये मुद्दा है। आप हिम्मत रखो, अवाम जो वक्फ प्रॉपर्टी के करप्शन बदनवानी पे आवाज उठा रही है मुसलसिल, उसकी जवाब कभी है आपके पास नहीं है। अवाम जो बोल रही कि सारे एंक्रोचमेंट हो गए, ताला गड्ढा की वक्फ प्रॉपर्टी पे अभी अभी एंक्रोचमेंट हुई, कभी उस पे आपने बयान दिए नहीं दिए। यहाँ के बच्चे बच्चियां कितने टैलेंटेड है, क्या उनके लिए आपने नए गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस खोले पिछले 10-20 साल में? उसकी आप जवाब देने की हिम्मत रखो। यहाँ के हॉस्पिटलों के पास कचरा, यहाँ के हॉस्पिटलों के पास ना नर्स बराबर है, ना दवा बराबर है, ना डॉक्टर स्टाफ के बराबर है, तो उसकी आप बोलने की हिम्मत रखो। ये दोनों जो एमआईएम और बीजेपी है, इसके ऊपर इनका कोई इनको इतना दिलचस्पी है ना इनको फिक्र है, ना इन्होंने कभी किया है फिक्र। 40-50 साल से यहाँ बैठे हैदराबाद को पूरी अपनी मुट्ठी में रखे, इनकी फाइनेंस, इनकी कॉलेज, इनके घर, बस यही हैदराबाद की आवाम की फिक्र नहीं है इन लोगों को। इसीलिए वक्त आ चुका है यूथ को, क्योंकि हम हमारी मैनिफेस्टो में पूरी जॉब्स की एजेंडा लगाए हुए हैं, पूरी यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल करने की, यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल करने की, यहाँ के आवाम को मोरी और वो पानी की दोनों आने से मिक्स होने से बचाने की, सुएज पानी रोडों पे आने से बचाने की, बारिश होते ही डूबने से बचाने की, हर चीज मीरालम की कब्जा निकालने के लिए, मूसी को अच्छा करने के लिए, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को अच्छा करने के लिए, गोलकोंडा से कारवान से लेके यहाँ पर मलकपेट तक की सिंगरेनी कॉलोनीज तक के लिए हमारे पास पूरी प्लान है, विजन है। हर इंसान को हम मुक्त करना चाहते हैं। यहाँ की जो जोर जबरदस्ती है, उन चीजों से, डर से हम उनको रिहा करना चाहते हैं। और तो और यहाँ के चार मीनार के मेरे मेहनत कश बहनों और भाइयों जो है, उन लोगों के पास जो मिट्टी की चलती है, वो मिट्टी को उनसे हम दूर करना चाहते हैं। ड्रग्स जो चल रहे हैं, लिकर जो चल रहा है, उससे माँ बहनें परेशान है, उससे हम दूर करना चाहते हैं। यहाँ चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर से हम दूर करना चाहते हैं। हमारे पास इसका प्लान है। 10 साल का काम किया, इसके बारे में क्या सोच रहा? पिछला 10 साल में जो हम करप्शन देखे और पिछला 10 साल में जो रूल तोड़ा गया, वो कभी नहीं हुआ। उतनी बेबागी से यहाँ पर सरकार हमेशा जो रूल तोड़ा, उस रूल तोड़ने के पास जाके खड़ गई। हमेशा जो कब्जा करा तालाबों में, उसके तरफ जाके खड़ गई। टीआरएस एमआईएम एक ही बोल रहा, बीजेपी वाला क्या, उनके बारे में क्या बोल रहा? देखिए, मेरे को ये एमआईएम, बीआरएस, बीजेपी, ये लोग क्या बोल रहे हैं, मैं आपको खुला बोल रही हूँ, इनके पास सिर्फ एक दूसरों को ताने देने की देख रहे हैं। इन लोगों के पास कोई अवामी मुद्दा नहीं है। आप खुद सुन लीजिए उनकी बयान, 15 मिनट 15 सेकंड छोटा, मैं उनका बाप, T20, यही है उनकी बयान और कुछ नहीं है। उन्होंने एक मुद्दे पे बात करे सो, काम करे सो, पिछले 10 साल आप ढूंढ के निकाल के बताइए, उनको अवाम की कोई मुद्दा उनका फिक्र नहीं था। यही हमारा दर्द है, इसीलिए हम यहाँ पर आए और बात कर रहे लोगों से। 10 साल तो फिर चले गए, तो उन लोग तो आने की सोच रहा क्या? बीआरएस वाला फिर आता बोल के समझ के बात कर रहा ना? नहीं, अब बीआरएस कौन सी बुनियाद पे आएगा वो सोचने की बात है। बीआरएस जो थे, यहाँ के जो एमपी थे असदुद्दीन ओवैसी, उनके मामू थे, वो उनको मामू बोलते थे और जिंदगी भर उनकी साथ नहीं छोड़ने की कसम खाए उन्हें पब्लिक स्पीच में। अब वो मामू की बात कर रहे हैं ना आप, तो वो मामू के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ। KCRG जितना करप्शन और बदनवानी और भ्रष्टाचार करे 10 साल में, सबको बीट कर दिए। वो बराबर कालेश्वरम उसकी बहुत बड़ी ये है, और हर तालाब शहर की, पूरी हैदराबाद की नहीं, मूसी नदी की नहीं, बल्कि गंडीपेट, उस्मान सागर, हिमायत सागर के रिजर्वायर नहीं, बल्कि हर तालाब में हर गवर्नमेंट लैंड को बेच दिए उन्होंने और प्राइवेट लोगों को बेचे उन्होंने, और हर तालाब के अंदर प्राइवेट लोगों को आने, एंक्रोचमेंट आने दिए उन्होंने। तो हर किस्म का भ्रष्टाचार और बदनवानी
उनके हयाम में चली और कभी 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 यहाँ के हैदराबाद MP MM उसके ऊपर आवाज नहीं उठाए। क्या है इसका मतलब? और तो और कालेश्वरम में इतनी बड़ी स्कैम चल रही है, 10 साल बीजेपी वहां पर क्या कर रही थी? बदुनवानी हैदराबाद का हल्का, तेलंगाना बीजेपी का अवाम, यहाँ की अवाम का मुद्दा कभी बीजेपी का था नहीं, कभी MIM का था नहीं, कभी TRS का था नहीं। यही हम यूथ को मैसेज दे रहे हैं कि हमारे पास विजन है, हम आप लोगों के लिए यहाँ के हेरिटेज जॉब्स निकलवा रहे हैं, यहाँ पर ग्रीन जॉब्स निकल रहे हैं, यहाँ एनर्जी जॉब्स निकल रहे हैं, आपके लिए डाटाबेस बना रहे हैं। यूथ को कितना आगे पढ़ना चाह रहे, कितना बिजनेस करना चाह रहे, कितना आप रिसर्च करना चाह रहे, यहाँ हम अंग्रेजी के, उर्दू के, तेलुगु के, मराठी के पूरे लैंग्वेजेस के सेल्स खोलने वाले हैं। लैंग्वेज इकोनॉमी की पूरी हम उसको सबको उसकी ताकत देंगे, उसकी जॉब्स देंगे। स्ट्रीट इकोनॉमी जो है वो बहुत बढ़िया चीज है, वो मेहनत कश लोग है। स्ट्रीट इकोनॉमी जो है उनके लिए हम धूप से और बारिश से हर इंतजाम करेंगे ताकि वो अच्छा करे। पार्किंग के लिए ऐसा नहीं बल्कि सही हम इंतजाम करेंगे, यहाँ हवा पानी हम सही करेंगे, हर इंसान की इज्जत होंगी यहाँ पर, चाहे वो छोटा पैसा रखे चाहे वो बड़ा पैसा रखे, हर इंसान की यहाँ पर फ्रीडम रहेंगी। कल वो MP जब हम बन जाएंगे तो वो MP को आराम से मुंह पे हमको वो गुस्सा कर सकते, हमको पूछ सकते, हमसे कोई डरने का नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं रहेगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहेगा। ऐसे खुले और खुशनुमा और पेड़ों वाला पूरे दरख्त हम करेंगे। और हम ये भी बोलते हैं हमारी मैनिफेस्टो में कि सिकंदराबाद और छेवल्ला से हैदराबाद की हल्के में 2 डिग्री मिनिमम 3 डिग्री टेम्परेचर यहाँ कम रहेगा। ऐसी हवा पानी के इंतजाम हम यहाँ करेंगे। हमारे साथ पूरी टीम है, साइंटिस्ट है, एनवायरमेंट से, लीगल है, एक्सपर्ट्स है, पूरे सब अच्छे किरदार वाले और सभी हैदराबाद से मोहब्बत करते हैं। इसलिए हम हैदराबाद के अवाम से बोलते हैं, इस बार आप मासूमियत को, मेहनत को और मोहब्बत को आप चुनिए। सीरियल नंबर 19 बैट की सिंबल पे लुबना बाजी डॉक्टर लुबना सरवत को इस बार चुनिए और हैदराबाद को रिहा कीजिए इस जुल्म से और बदुनवानी से।